नमस्कार, अंतर्मन के नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर संदीप कुमार वैश्य जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद जी। तो संदीप जी, जैसा कि हमारे राजस्थान के एक श्रोता थे, उन्होंने हमें डिप्रेशन के बारे में पूछा था और हमने उनको और हमारे सभी श्रोताओं को जो एपिसोड में बताया कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि डिप्रेशन के कारण क्या क्या होते हैं जिससे डिप्रेशन होता है। और आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन का निवारण कैसे किया जाए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो एंटायर वर्ल्ड में यूं कहें कि 90% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, उसके दौर से गुजर चुके हैं। तो आज हम निवारण पर बात करेंगे। सो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैसे हम निवारण कर सकते हैं डिप्रेशन का। बिल्कुल सही आपने कहा कि इसके पहले हमने उसके लक्षण पर ध्यान दिया था कि क्या लक्षण हैं डिप्रेशन के, हमें कैसे पता चले कि हम उसको कैसे पहचाने, वो लक्षण भी बताए थे। उसके बाद मैंने आपको उसके कारण भी बताए थे कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है। आज हम बात करेंगे कि उसका रेजोल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी तक आपने अपने कारणों को पता कर लिया, लेकिन उसका रेजोल्यूशन अगर पता चलता है तो कम से कम क्या होगा कि आप अपनी तरफ से एक प्रयास कर सकते हैं। राइट। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि इसके पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो कारण हैं तो उनका निवारण कैसे करें, तो इसके पहले कारण और निवारण करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कारण मैंने बताया था आपको, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है परिवार में आपके, है ना, आपकी फैमिली में हो जाता है, रिलेटिव्स के साथ, या फिर सोसाइटी में हो जाता है, तो क्या होता है कि हम इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा असंतुलित हो जाते हैं, हमारा मन असंतुलित हो जाता है कि फिर बड़ा मुश्किल होता है कि उससे उबर पाना। लेकिन ऐसे समय देखिए क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना होता है और थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, अपने ऊपर थोड़ा सा संतुलन रखें। और दूसरी बात जो आपको करनी है कि अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, वाद विवाद हो गया है, तो अपना मन आप अपने कार्यों में लगाने की कोशिश करें। जो दिन की अभी देखिए, जैसे मॉर्निंग उठते हैं, घर की सफाई करते हैं, उसके बाद अपने घर में कुछ और भी कार्य करते हैं, जो दैनिक कार्यों में हाँ जी, दैनिक कार्य है जो उसमें अपना मन लगाइए। जो डेली रूटीन का आपका काम है, जिसको बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए जाना है, जिसको और काम करना, तो कहने का मतलब है अपने मन को आप डाइवर्ट कर दें। आपको स्टक नहीं हो जाना है उसी बात पर। अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। डाइवर्ट करके रखिए, और जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे और ज्यादा बात आगे ना बढ़े, ये आप कोशिश करिए। ये आपको फर्स्ट था रेजोल्यूशन। सेकंड था, देखिए कि इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर लॉस ऑफ लव्ड वन, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अधिक चाहते हैं, प्यार है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, और या फिर इसमें ऐसा भी है कि अगर किसी से ज्यादा स्नेह है आपका, लेकिन किन्हीं कारणवश आप उससे नहीं मिल पाए, या किसी कारणवश, या कहने का मतलब खो गया वो। यहाँ पर खोने का सेंस यही है कि कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे, अगर किसी की डेथ हो जाती है मान लो, तो उस समय क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च जो शक्ति है उसका ध्यान करें कि ब्रह्मांड की कोई सर्वोच्च शक्ति है, उसकी महसूसता करें। कोई आपके आराध्य देव होंगे, है ना, उनका भी ध्यान कर सकते हैं आप। क्योंकि क्या होगा, अगर आप उनका ध्यान करेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको उतनी शक्ति की प्राप्ति होगी जिससे कि आप उस दुख या कष्ट को झेल सकते हैं, सहन कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई आपका बिछड़ा हुआ है, लव्ड वन है,
आप नहीं प्राप्त कर पाए, ऐसे केस में भी क्या होता है कि डिप्रेशन की समस्याएं हो जाती हैं। सो ऐसे केस के समय भी है हम थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा अच्छी दिशा में सोचें, है ना, अपने आप को ज्यादा परेशान न करें, एक सही एनालिसिस करें और अपने आप में अपना हौसला बनाए रखें, है ना, एक आशा की किरण अपने मन में रखें और एक मतलब हमारे कहने का मतलब प्राकृतिक रूप से सोचें उस समस्या पर। जी। बहुत ज्यादा परेशान होने के बजाय उसका हल निकालने के लिए हम परेशान होने से क्या होगा कि डिप्रेशन और हावी होता जाएगा। बिल्कुल। तो उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। जी। और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि हम उस समस्या का हल निकाल लें। ठीक है। अब आता है थर्ड वन जो कि हमने बताया था जी, बहुत अच्छी तरीके से आप हमारे श्रोताओं को सारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कारण है डिप्रेशन के, उनका निवारण आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मैं आशा करती हूँ हमारे सारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, निवारण सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप घर बैठे मेडिटेशन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 5 डेज की मेडिटेशन क्लासेस हैं जो कि अभी हमने लॉन्च की है। सो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अटेंड करनी है मेडिटेशन की, कैसे हम मेडिटेशन करें, रियल मेडिटेशन की विधि क्या है, एग्जैक्ट विधि क्या है, तो हम इस क्लास के ज़रिए आपको गाइड करते हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ये प्रोग्राम सुचिंतन मेडिटेशन के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। फिर देखिए जो थर्ड नंबर पर हमने आपको बताया था कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जेनेटिक्स प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स में, आपके एंसेस्टर्स में ये प्रॉब्लम रही हो, कभी वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में रही हो, उनकी एक हिस्ट्री रही हो, फैमिली हिस्ट्री आपकी रही हो, आपके सामने कोई एक ऐसी अवस्था नहीं है कि उस समय आप इतने ज्यादा डिप्रेस हो, लेकिन अगर फैमिली के अंदर आपके कहीं ना कहीं हिस्ट्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसकी पड़ताल थोड़ी सी करनी होगी। और अगर आपको पता चल जाए कि हाँ हमारी फैमिली के अंदर कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसको आप अच्छे से एनालिसिस करिए, है ना, कि अभी हमारे साथ तो नहीं है, और अगर हमारे साथ भी ऐसी कुछ समस्या जेनेटिक्स को लेकर के हो रही है तो धैर्यता के साथ एनालिसिस करें और उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ें। जी, बहुत जरूरी है सॉल्यूशन की ओर। उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ें, अपने मन को शांत रखें और ये कोशिश करें कि हम उस डिप्रेशन के बहुत ज्यादा गिरफ्त में ना आए। चलिए फोर्थ वन पे बात करते हैं कि फोर्थ वन जो आपको कारण बताया था कि अगर आपकी कोई नई जॉब लगती है, या फिर अगर आपकी शादी हो जाती, गेटिंग मैरिड अगर है, या फिर लूजिंग योर जॉब, और ऐसे केसेस में क्या करें। देखिए क्या होता है, अगर कोई आपकी जॉब होती नहीं तो हम अंदर से बहुत ज्यादा कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि हम किस प्रकार अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, या कैसे या फिर अगर हमारी शादी हो रही होती है, गेटिंग मैरिड या फिर हो गई होती है, तो वहां पर भी एक एडजस्ट करना है एक ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट में कभी कभी जो हमारे बिल्कुल विपरीत हो। कभी कभी ऐसा लगता है किसी को कि इतना ज्यादा विपरीत है कहीं पे है, तो जो हमारे भाव स्वभाव होते हैं उन सब चीजों में भी एडजस्टमेंट करना, तो इससे भी क्या होता है हम डिप्रेस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कुछ कारण होते हैं। और अगला कारण जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी नौकरी चली गई है उस समय भी एक डिप्रेशन होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप कोशिश, ऐसा कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना है आपको कहीं ना कहीं। अगर आपकी जॉब भी चली जाती है तो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, आत्मविश्वास बना कर रखिए। आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, आपके अंदर क्षमता है, आपने कार्य किया है, आपके अंदर अनुभव है, तो अगली जॉब मिलने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अन्य मामलों में भी है। अगर आपकी शादी हुई है
आप किसी नए माहौल में हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझने की कोशिश करें वहां पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति से आप निकल पाएंगे। आप अपने ऊपर मन लगाएं, कहने का मतलब है अपने आप को प्यार करना सीखें। ठीक है, अपनी जो आपके अंदर की जो वैल्यूज हैं, जो गुण हैं, उनको कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करें, सोचें उसके बारे में। अब देखिए, फिफ्थ वन आपको बताएंगे, जो कि लास्ट वन है, अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर की सोशल आइसोलेशन की बात मैंने किया था कि सोशल आइसोलेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे मन में आने लगती है ना। तो नकारात्मकता का, अगर नकारात्मकता आने लगती है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, सोशल आइसोलेशन मतलब कि लोगों से आप अपने आप कट जाते हैं आप। हाँ जी, बहुत होता है संदीप जी ऐसा, जब डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में ये बहुत होता है कि देखिए, अगर किसी ने आपको देखकर हंस दिया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप अपना काम कर रहे हो, आप कहीं पर, और लेकिन एक ग्रुप है, एरिया, उसने आपको देख के केवल हंस लिया। अब ऐसा भी हो सकता है, अब आपके मन में अगर कुछ ऐसा बैठ गया कि हो सकता है हमें देख के हंसा है, या सो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बारे में कुछ बात कर रहे हो और आपको उन्होंने देखा और उस समय भी हंसी आ जाती है, या फिर हो सकता है वास्तव में आपके ऊपर वो कुछ हंस रहे हो या कैसे, या फिर कभी कभी आपको लगता है कि हाँ, जो फला व्यक्ति है वो हमें देखकर ही ऐसा कुछ रिएक्शन करता है। ज्यादा प्रॉब्लम होता है, यूथ्स में होता है। यूथ्स में क्या, वैसे देखा जाए तो ह्यूमन बिहेवियर जो हमारा होता है, उसमें ये चांसेस रहते हैं, लेकिन उसमें जरूरत क्या होती है, हम अपने आप को कितना हम मजबूत बनाते जा रहे हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, या अपने आप में खोने वाली बात आ जाती है कि हम अपने काम में इतने मशगूल रहें, कहने का मतलब हम अपने आप को इतना तवज्जो दें, है ना। हमारे मन में जो एनर्जी बन रही है, कभी कभी क्या होता है कि हम जो कर रहे होते हैं, हमको उस पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, किन्हीं कारणों से, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी और के बहकाए में हम कभी कभी आ जाते हैं, किसी और के बहकाए इन द सेंस की जो हम अगर देखिए, जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं, आपको किसी ने कह दिया, अरे ये काम तो बेकार है, ये काम तो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया। अब जब कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, तो क्या होगा कि आगे आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए यही है कि आप थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उन कार्यों के बारे में सोचें जो आप कर रहे हैं, कि आप अपने कॉन्फिडेंस में रहें कि हम सही कर रहे हैं। और अगर आपके मन में ऐसे चांसेस भी आए कि आपको मन में लगे नहीं, शायद हम ठीक जगह नहीं है, फिर भी आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स तो जरूर होंगी कि जिस समय आपने ये कार्य स्टार्ट किया होगा करने के लिए, या फिर उन पॉइंट्स को याद करें और अपने आप को उत्साहित रखें। और दूसरी बात ये है कि जो आपका लक्ष्य है आगे करने का, जब आप अपने लक्ष्य को याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो क्या होगा कि वो एनर्जी आपके अंदर से निकल के आएगी कि भाई अभी हमें तो ये करना है। तब जब आप ऐसे अपने आप को मशगूल रखेंगे, अपने आप को एकदम एनर्जाइज रखेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर से ही आपकी जो एनर्जी है, जो इधर उधर जाती है आपके दिमाग से, वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी आपके अपने कार्यों में हो जाएगी। सो इस प्रकार से अपना ध्यान, ये कोशिश करें कि आप अपने कार्यों में लगाएं और उसमें मशगूल रहने की कोशिश करें। सो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं का रेजोल्यूशन है। मैं पूरी आशा करता हूं कि अगर आप इसको अच्छे से अपनी लाइफ में, अपने जीवन में लाएंगे, तो जरूर आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को इसका निवारण बताया, कैसे डिप्रेशन से बचा जाए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि अंतर्मन का प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। आप अपने मन से जुड़ी हुई बातें हमसे शेयर करते हैं, हमसे आप अपने मन की समस्याएं शेयर करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएं। सो इसी तरह आपका अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। अंतर्मन का प्रोग्राम सुनते रहें और अपने जो नज़दीक लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार वाले हैं, उन सब को ये प्रोग्राम
जरूर सुनाएं, इसका लाभ जरूर दिलाएं। इसी के साथ साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई समस्या का समाधान करने के लिए। जय हिंद।